केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ रहे हैं, जो खासकर जो फॉर्मूला बेस्ड है। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, कुछ लोग अभी भी क्लास में लेट है, क्या चक्कर है यार? अभी तो बोर्ड से पहले तो नहीं होना चाहिए ऐसा। ओके राइट, ओके, रिवीजन क्लास 10, सार्थक क्लास जल्दी आए। रिवीजन सर देयर इज वन डाउट सर, एक डाउट था सर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर डाउट आज पहले के है। पेपर से ही था सर। सर एक क्वेश्चन नंबर 26 था सर, क्या उसमें क्वेश्चन था? फैक्ट्स दिए हुए थे सर, वो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स वाला सर 1848 में सर। हाँ हाँ, उसमें सर वी आर गिवन फोर स्टेटमेंट्स सर। फर्स्ट इज एब्डिक्शन ऑफ monarch, then universal male suffrage had been proclaimed, and the third वुमेन point वाला, was वुमेन वाला इनकरेक्ट था। वुमेन वर गिवन पावर, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी था सर। फ्रीडम प्रेस था। यस वुमेन सर। को कोई पावर नहीं दी थी ना, वुमेन को कोई पावर नहीं, ऑल उसका राइट सर। वुमेन ऑफ पावर, वुमेन पावर वाला। ओए भाई सर बात मुझे करते हैं आगे। सर मुझे सार्थक 44 समझ नहीं आया था सर। जल्दी पढ़ जाएगा, तेरे पास है तो सर एक तो जल्दी पढ़। 40th क्वेश्चन में दो ऑप्शन सेम थे। यस सर। सर इसमें दिखा था सपोज देयर आर 4 फैमिलीज इन योर लोकेशन ऑन द एवरेज भव्या ऑफ कहाँ पर है तू? कैपिटल भव्या इनकम ऑफ whom rupees 10,000 if it अच्छा ठीक, ओके। अरे ये कल पता है मैं वॉशरूम में था, अंतरिक्ष आया मेरे पास रात को 10 बजे ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं समझाया था उसको, भाई उसके अंदर कुछ नहीं है, टोटल 4 है ना, अगर उसका एवरेज है 10,000 तो 40,000 हो गए टोटल। यस उसमें सर। से एक का 14 है, एक का 6 है, एक का 12 है, ऐसा कुछ था। एक का यस 18 है सर। कुछ। सर 12 8 आंसर था 6 सर। 8 सर 6 12 8 6 12, तो इनको 8 6 टोटल 14 कर 8 दोगे 6 ना 14। तो 12 कम पड़ जाएंगे, इसमें से ना 12 कम पड़ जाएंगे, तो इसका आंसर ये था। सर मैंने एवरेज करके सर बी कर दिया था 10,000। दादा नहीं, एवरेज तो उन्हें दे ही रखा था उसने 4 फैमिली का। सर एवरेज 10,000 है सर, उसमें दे रखा है एवरेज। यस तो सर। हाँ, तो तभी तो 40 बन गया ना, 40,000 हो गया टोटल। नहीं इसमें सर, वो अलग क्वेश्चन है जो मैं कल बता रहा था, वो उसमें 100 फैमिली का, इसमें सिर्फ एक का निकालना है, बाकी सबको दे। हाँ तो बेसिकली मेथड तो वही हुआ, मेथड तो वही सर हुआ। आंसर 12 भी है। सर आंसर आंसर 12, गलत लग सर रहा था आंसर तो मुझे। सर सर फाइनल 12,000 है आंसर सर। 12 है सर। आंसर सर आई हैव नहीं, आल्सो गॉट माय आंसर जो 12,000। भी होगा, नहीं आंसर 12, चल छोड़ दो, अभी छोड़ दो यार, पता है बाद सर में मैं करने के बाद। टोटल करके 4 से डिवाइड कर दिया था सर, बस तो 10 आंसर आया था 10,000। चलो ठीक है, हो सकता है मैंने भी ध्यान से ना पढ़ा, मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया उस पेपर को, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा था। ओके चलो अब शुरू करते हैं। कार्तिकेय आ गया इधर, भव्य आ गया इधर, भव्य है। कबीर, Yes, sir. कबीर इज देयर, कबीर ठाकुर। यस सर। ओके चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आदि, आदि यूर देयर? ओके गाइस, लाइट, सबसे पहले फिजिक्स लाइट चैप्टर। ओके, दो तीन बेसिक बातें बताता हूं। सबसे पहले u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। v is the distance of image. U is always positive. Sorry, U is always negative. U is always negative. क्यों? किस तरह से सिंबल साइन सिस्टम कैसे काम करता है? साइन सिस्टम काम करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। एनीथिंग टुवर्ड्स दिस साइड इज पॉजिटिव, एनीथिंग टुवर्ड्स दिस साइड इज नेगेटिव। कई बार क्या होता है, इमेज को ये मिरर को उल्टा रखते हैं वो लोग, इमेज को बजाय ऐसे रखने के, ऐसे रखने के वो ऐसे करके दिखाएगा आपको, कहेगा ये, तो दोस्तों फिर ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, सॉरी ये साइड नेगेटिव हो जाएगी, दिस विल नेगेटिव देन एंड दिस साइड इज पॉजिटिव। तो जिस तरफ से लाइट रे आ रही है दैट इज पॉजिटिव। तो जनरली लाइट रे इस तरफ से आती है, जनरली इस तरह के आपको इमेज मिलते हैं, ऐसे लाइट आती है, उल्टा कभी कम ही देते, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो ये बात ध्यान रखना। सात्विक, सात्विक सर एक बार आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे सर ये डायग्राम वाला? ओके, सात्विक भी नहीं क्या? प्रथम देख चेक करना क्लास में, सात्विक नहीं है? नहीं सर मैं हूँ, मुझे लगा कार्तिक बोल रहे हो। अचिंत्य, अचिंत्य ओके, तो मैं दोबारा समझा देता हूं। जो
इमेज कन्वेंशन है, इमेज कन्वेंशन वो ये ऐसा है कि इमेज कन्वेंशन ये है कि हमेशा यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब क्या कि जब भी इधर से रे आएगी और अगर यहाँ पे आपका लेंस रखा है या मिरर रखा है तो ये नेगेटिव माना जाएगा। अगर इमेज इधर बन गई तो वी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इमेज इधर बन गई तो आपका वी नेगेटिव हो जाएगा। विराज, अंतरिक्ष, अचिंत्य, रवि, सबको समझ में आ गई बात? हाँ। कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में या किसी भी बुक में वो लोग उल्टा कर देते हैं, इसको ऐसे कर देंगे और इसको दिखा देंगे कि ये दिस इज द डार्क नॉन शाइनी साइड। शाइनी साइड ये है, अगर इधर से इमेज आ रही रे आ रही तो देन दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ध्यान रखना, अगर उल्टा कर दिया तो जिस तरफ से भी रे आती है, जिस तरफ भी ऑब्जेक्ट होता है, वो साइड हमेशा नेगेटिव होती है। ओके, वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, इट विल डिपेंड किस साइड बन रहा है। इफ इट इज इन द सेम साइड, इफ इट इज इन द सेम साइड, राजवर्धन एंड अचिंत्य चैट बॉक्स में मार्क्स बताओ आज कितने एक्सपेक्टेड है 40 में से, जल्दी सर मैंने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स। ओके सर एक डाउट है सर, एक मिनट बस, मेरे को ये फ्लो इसका चलने दे थोड़ा सा। नहीं, ये क्या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, पहली बात। दूसरा, जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, और कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ। ओके, ओके। आदि यू आर देयर इन द क्लास? नहीं है, ओके। तो ये हो गया दोस्तों, इतना तक हमारे समझ में आ गया, हमारे पास हमारे को इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी और बात, दो चार बातें बेसिक्स करा देता हूँ। देखो, चाहे वो किस तरह का मिरर हो, कैसा भी कुछ हो, जो स्फीयर जिससे इसको काट के बनाया गया है, उसका जो सेंटर है वो है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस इज द रेडियस ऑफ दैट। रेडियस का हाफ जो है वो फोकल लेंथ है, एफ, right, and that is shown by f, this like this, right? This point is called pole or p. यार आदि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तुम रोजाना तो तुम्हें बुलाना पड़ रहा है यार। सॉरी सर। और तुम्हारे पापा को लगाया कॉल मैंने फिर। ओके, सो बेसिक समझा रहा हूं मैं लाइट के, और चैट बॉक्स में लिखो आज के पेपर में कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है, अचिंत्य, राजवर्धन एंड आदि। ओके, ये दोस्तों हो गया पी। ठीक है, एफ हमेशा कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर। ओके, दूसरी बात, ये मैं उस दिन भी सिखाया था, साइकिल वाला सिस्टम होता है, साइकिल की चेन का। सब लोगों ने साइकिल चलाई है। सी के ऊपर इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल होते हैं। एम पे आऊंगा, लेंस फॉर्मूले पे आऊंगा और मिरर फॉर्मूले पे आऊंगा। सी के ऊपर ऑब्जेक्ट भाई साहब इक्वल होता है, बिल्कुल। ये समझ लो साइकिल की चेन है एक। तो साइकिल की चेन का सिस्टम क्या है, ये ऐसे ऐसे चेन है। अगर तुम ऑब्जेक्ट को इधर खींचोगे तो साइकिल की ये वाली इमेज इधर जाएगी, जो फिक्स है इसके लेंथ, और अगर इसको इधर पुश करोगे तो ये इधर आएगा। तो इसीलिए टोटल मिला के 6 कंडीशंस हैं, किसकी, कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स लेंस की, दोनों एक जैसे बिल्कुल। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू, लिख रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस। 6 पोजीशन है। इंफिनिटी, इमेज कहां बन रही है, एफ पे बनेगी। अगर बियॉन्ड सी लेके आओगे, यहां लेके आओगे, इमेज यहां बनेगी, छोटी बनेगी। अगर सी पे रखोगे तो सी पे बन जाएगी। अब थोड़ा इधर ले जाओगे ऑब्जेक्ट को, इमेज यहां आ जाएगी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी। एफ पे ले जाओगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी, इधर आ जाएगा फिर, और पुश कर दिया आपने उधर। और एफ, बियॉन्ड एफ लेके जाते हैं तो वो होता है जो डेंटिस्ट का मिरर और मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, यानी कि इमेज यहां बनती है। कॉनकेव की सारी, अच्छा अभी बात कर लेते हैं, लेंस फॉर्मूले पे आऊंगा। ओके, मिरर फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को, मिरर फॉर्मूला
हाँ जी सर मैं 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन Sir, 1 1 upon U V plus plus 1 V upon plus 1 upon upon V. U. 1 upon V तो plus पहले 1 upon u नहीं Q. लिखना, u नहीं लिखना, u नहीं लिखना, Yes, sir. v लिखना है v। पता है क्यों, बताऊंगा अभी। Plus 1 क्योंकि upon U. मिरर में क्या हो जाएगा, लेंस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, बस साइन बीच का चेंज होगा लेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस। Sir my Sir, for shall I lens say, sir sir, V upon V U. upon U, sir, and HI upon height of the m object. इज इक्वल टू माइनस v V अपॉन upon U for lenses. m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। for किसके lens. लिए, मिरर के लिए। लेंस के लिए Minus V upon U. Sir, एक lens मिनट, के लिए sir V upon Sorry U. V upon U. Sorry. v अपॉन u। अच्छा, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द, यहाँ पे भी ये सेम कहानी है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द। आज की जो क्लास है ना, इसको मैं कोशिश करूंगा वीडियो आप डाउनलोड करके आप लोग कर फटाफट करने की, इसको देख लेना कल एक बार ध्यान से देखना। ये जो बस कवर कर रहा हूँ, ये बस तुम्हारा फिजिक्स पूरा कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब कई बार दिमाग में शक आता है कि सर हम कब हम साइन अपनी तरफ से सप्लाई करेंगे, कब हमें आंसर में अपने आप आएगा। दोस्तों, जब भी तुम वी यू एफ यूज कर रहे हो तो तुम्हें अपना साइन लगाना है। यू में हमेशा माइनस लगाना है, वी में डिपेंड करता है कि दूसरी साइड में बनेगी तो प्लस होगा और इधर रहेगी तो माइनस होगा। सेम ऑब्जेक्ट वाली साइड में बनना है तो माइनस, दूसरी साइड गया तो प्लस। अब एक और बात, एम का ध्यान रखना, अगर एम आपका नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी होगी, इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड एंड नॉर्मली डिमिनिश्ड, रिड्यूस्ड, डिमिनिश्ड। और एम अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड नॉर्मली मैग्निफाइड। बट ये दोनों बात तो पक्की है, ये दो बात पक्की है। Sir normally magnified मतलब कई एक आधा कोई केस ऐसा है जिसमें कि थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। ओके, अभी मैं बस इतने अपने आप को इस पे रोक रहा हूं। अगर एम नेगेटिव है तो आर आई, और अगर पॉजिटिव है तो। अच्छा, अगर एम की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि सबको पता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, सब साइन with को हटा respect के, to साइन को डिसरिगार्ड कर देना, साइन को डिसरिगार्ड कर देना। इफ इट इज लेस देन 1 तो रिड्यूस्ड है, छोटी है, एंड इफ इट इज मोर देन 1 दैट इज मैग्निफाइड। ठीक है जी, इसमें तकरीबन आपका कवर हो जाएगा। ये excuse me sir. एक मिनट रुक जा कार्तिक है। अच्छा, एक चीज और कवर कर दूंगा दोस्तों, अगर आपको ये वाला मिल गया मिरर कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में याद रखना दो ही पोजीशन बनती हैं। इधर तो टोटल 6 थी, 1 इंफिनिटी, 2 बियॉन्ड सी, 3 सी, 4th बिटवीन सी एंड एफ, 5th एफ एंड 6th थी ई एंड एफ, बिटवीन पोल एंड एफ। 6 पोजीशन है टोटल, इसके अंदर सिर्फ 2 होती हैं। जब तो ये इंफिनिटी होता है तो इमेज इधर से आती है, ऐसे चली जाएगी, ये दिस इज कन्वर्जिंग, दिस इज डाइवर्जिंग, तो इमेज यहां बनती है एफ पे। इमेज कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली रिड्यूस्ड, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, प्रथम अब मेरी बात याद आ गई, मैं कह रहा था जनरली एक आधा कोई केस वैसा है, अदरवाइज तो ऐसा है। yes sir. और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है बिटवीन इंफिनिटी, सॉरी दूसरा है बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। इमेज इज ऑलवेज बिटवीन एफ एंड पी, दिस साइड यहां बनेगी। कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड रिड्यूस्ड। तो टोटल 8 कंडीशंस मिरर की है और सिमिलर कंडीशन लेंसेज की है। लेंस में क्या होगा, ये वाला कन्वर्जिंग बन जाता है, तो जो सेम टू सेम शेप इसकी बनी है, बस इसमें क्या है, इमेज दूसरी साइड बनती है, यहां होता है ये, यहां होता है ये। तो दिस इज योर सी टू सी। इसको पीछे खींचोगे तो इमेज इधर आएगी, इसको उधर पुश करोगे
तो इमेज उधर जाएगी, राइट। कल डाउट हो तो कल पूछ लेना मुझसे, आज बस इतने में काम खत्म करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री भी करनी है। और अच्छा, लास्ट चीज है तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI। ओके, चलो इसको हटा देता हूँ, तो कोई डाउट हो तो पूछो। या somebody was asking, कार्तिक। Yes, Yeah, sir. Sir, I did not understand this one, reduced and magnified on the left रिड्यूस hand का side. मतलब तो छोटी हो गई, No, sir, मैग्नीफाइड ये का मतलब तो बड़ी हो concept गई। इसका reduced and magnified का कि if the value is above 1 or lower. देखो अगर m की वैल्यू दे दी उसने -0.5, Yes, sir. -0.5 है तो वो रिड्यूस्ड है, इन्वर्टेड है, सॉरी रिड्यूस कर रियल है, इन्वर्टेड है और छोटी है, क्योंकि 0.5 की वैल्यू 1 से छोटी है। और अगर m की वैल्यू तुम्हारी 2 आ गई तो दैट मींस इट इज मैग्नीफाइड। अगर +2 है तो वर्चुअल डायरेक्ट, और -2 है तो रियल इन्वर्टेड। बट Okay, sir. वैल्यू 1 के बीच में होने से वो हमेशा छोटी रहेगी। वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से बड़ी हो चाहे +1 से बड़ी हो, अगर वैल्यू 1 से बड़ी आई है तो इट इज मैग्नीफाइड। बट ध्यान रखना -0.5 को आप ये मत बोलना कि सर ये तो 1 से छोटी 1 से बड़ी हुई, मतलब -1 से तो बड़ा ही हुआ सर 0.5 माइनस का, नहीं ऐसा नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट होगी। सिर्फ माइनस का साइन सिर्फ इतना बताएगा कि रियल इन्वर्टेड है वर्चुअल डायरेक्ट है। ओके प्रथम, एनीबॉडी एनी डाउट? ओके गाइस सोचो इसके बारे सर, में। वो फ्रंट ऑफ मिरर में सर माइनस प्लस होता है सर, वो बता दो एक बार। हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा यार? हमेशा शाइनी साइड के सामने ही रखोगे ना। अगर तुम्हारा ये मिरर है, शाइनी साइड है, ऑब्जेक्ट है, यही रखोगे ना, पीछे थोड़ी रखोगे इसके, पीछे तो डार्क है। ऐसे ही लेंस के अंदर कहानी होती है, लेंस के अंदर जिधर से लाइट आ रही है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, वो चीज वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, कार्तिक समझ में आया? यस सर। कार्तिक श्री, ओके। और बताओ दोस्तों, कुछ समझाना है इसमें? सर एक बार मिरर का फॉर्मूला फिर से बता दीजिए। 1/f = 1/v + 1/u। और लेंस में क्या हो जाएगा? लेंस में सिर्फ ये माइनस हो जाता है। एक्चुअल लेंस में यहाँ भी माइनस हो जाता है और यहाँ माइनस हट जाता है। इधर माइनस लग जाता है, इधर माइनस हट जाता है। ठीक है कबीर? ओके सर। ठीक है, देखो सोचो और कुछ दिमाग में तो तब तक मैं इसका फोटो खींचता हूँ, ये मैं भेजता हूँ। सही तो क्लियर है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। जस्ट से ओके, रिलेटिव डेंसिटी कह रहा हूँ, रिफ्लेक्शन की। देखो दोस्तों क्या होता है, आप सबको पता है कि रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस इन विच लाइट इज रिटर्न टू द मीडियम फ्रॉम विच इट इज कमिंग, दैट इज reflection. Refraction is the process or the phenomenon in which the light bends towards normal when moving from rare to denser medium. इस चैप्टर में हमने बहुत टाइम लगाया था, मुझे ध्यान है इस चैप्टर कम से कम 5-6 दिन 8 दिन चला था चैप्टर, क्योंकि इस वक्त तुम्हें बहुत समझाना था डिटेल में। आई होप कि अभी तक तुम लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो वीडियो सारे अवेलेबल है अपने लाइट वाले चैप्टर के, सब देख लेना। फास्ट स्पीड पे देखा करो और टीवी पे देखा करो, मोबाइल में मत देखा करो। Okay. Right. So, the phenomenon of light bending towards normal. So, let us say this is air and this is glass. Okay, and this is the surface of the denser medium. Now, light will come like this. What is the normal? Normal is an imaginary line which is 90 degree, which is at 90 degree to the medium of the surface. सरफेस जो है मीडियम की उसकी 90 डिग्री। सबको पता है नॉर्मल का? रवि पता है ना नॉर्मल क्या होता है? यस सर। तो दोस्तों क्या होगा, ये जो रे आई है, इट विल ये क्योंकि यहाँ पे रेयर मीडियम है, ये रेयरर और ये डेंसर। सर टुवर्ड्स नॉर्मल।
टूवर्ड्स नॉर्मली, दबा देगा इसको, घुसा देगा अंदर। यहाँ तो बिल्कुल खुली घूम रही थी, आराम से खुला घूम रही थी इधर से, यहाँ आते ही दब जाएगी, प्रेस हो जाएगी और ये छोटा हो जाएगा, ये ऐसे प्रेस हो छोटा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड आर, angle of incidence, angle of refraction. So what we are talking about is refraction. Okay दोस्तों, अब होता क्या है, लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, and that is shown by mu or n, and this is called refractive index. Okay, refractive index, and this is equal to velocity of light in vacuum or air upon velocity of light in medium. अब वो ग्लास है, जो भी है इससे ओके। तो अगर सपोज देखो, अगर ये 1 होगा वैल्यू, सपोज इसकी वैल्यू 1 है, तो जो लाइट वैक्यूम के अंदर होगी वही मीडियम में हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, तो वेलोसिटी इन वैक्यूम इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम। ठीक है अंतरिक्ष, अगर तो 1 होता है इंडेक्स तो कोई टेंशन नहीं होती, सेम वैल्यू, लेकिन एब्सोल्यूट इंडेक्स होगा नहीं 1, क्यों? वाटर का कितना है, तो n ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.3, ग्लास का आई थिंक 1.7 या कुछ तो है, सबसे ज्यादा है डायमंड का, डायमंड में सबसे स्लो चलती है लाइट, डायमंड कितना होता है, ग्लास का पता नहीं कुछ है 1.9 कुछ, डायमंड का था आई थिंक 1.53, अभी देख लेंगे। चिंता तेरी आवाज कट रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है? हाँ अभी भी बीच में दो वर्ड्स आ रहे फिर कट रही है। सर अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है, हाँ बता। सर डायमंड का 2.42 और सर ग्लास का 1.33 है। ओके, वाटर का? सर वाटर का, एक मिनट सर, वाटर का याद नहीं है मुझे, चेक कर बता मेरे को। ओके दोस्तों, अब देखते हैं, अब तुम क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखो बोलेगा कि फाइंड आउट द ओके, आरआई के साथ साथ एक वर्ड वो यूज होता है, एब्सोल्यूट आरआई, एब्सोल्यूट आरआई। फर्क क्या है, देखो आरआई तो किसी दो और मीडियम का निकाल सकता, आप बोलो भाई यहां मैंने पानी भरा हुआ है, ये पानी है, मेरी रे पानी से जाके ग्लास की स्लैब के अंदर से गुजर रही है, ये मेरा वाटर है और ये मेरा ग्लास है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे क्लिक करके लिखा जाता है इसको, डिनोमिनेटर वाला है वो बाद में आएगा। ओके सो हम बोलेंगे भैया वो पता वो क्या कर ले, उसमें स्नेल्स लॉ होता है, वही बता रहा हूँ, तो कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो ये जैसे अगर सपोज करो वाटर का 1.1 है और इसका 1.33 है, तो जो भी वैल्यू आएगी ऐसे करके वैल्यू निकल जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट व्हेन वी कंपेयर any medium with respect to vacuum or water, then it is called absolute RI, then it is called ARI, absolute RI. So what is ARI? Absolute RI is equal to velocity in air और vacuum, दोनों ले लेते हैं, ऐसा माना जाता है एयर और वैक्यूम तकरीबन सेम है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो बोलेगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यार मेरे को ध्यान नहीं, अंतरिक्ष मेरे को एक बार थोड़ी देर के लिए बुक दे दो जरा अपना। यस सर। तो अब कुछ है क्या कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसे बोलेगा, तुम बोलोगे ठीक है कोई टेंशन नहीं भाई, 1.3 बोला ना तुमने, तो वेलोसिटी इन एयर, लाइट की वेलोसिटी इन एयर सबको पता है? यस सर, 3.6 into 10 to the power 8 हैं? सर, 3.6 into 10 to the power 8। 3.6 नहीं है, गलत है। अच्छा ये वाली क्या, मेरी वाली कहाँ है? ठीक है भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, 3 into 10 to the power 6, 3.6 नहीं होती, actually it is 2.98, right? So this we know that this is 3 into 10 to the power 6 meter per second, and we want to find out in glass,
So very simple. V glass is equal to 3 into 10 to the power 6 upon 1.3. जब इसको 30 को डिवाइड करोगे तुम तो आ जाएगा तुम्हारा दिस विल कम 2.3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. किसको नहीं समझ में आया? भैया निकाल लोगे? बहुत आसान है ये क्वेश्चंस. Yes, sir. चलो, okay, I'm waiting. If somebody has got a doubt, don't feel shy, don't feel that सर बोलेंगे यार अब साला अभी जाग रहे हो तुम, अब तक तुम पता नहीं था ये बात. नहीं, ऐसा कोई बात नहीं. You want to ask me, ask me. I'm here to help you guys. Okay, so I take it as this type of question close with him. Last thing in this. सर इसको भाई इतना ही सिंपलीफाई करना है सर. भाई ये ऐसे ही है, ये बहुत लगता है जब बुक में पढ़ते हो ना अपन लोग, आपको बहुत डरावना लगेगा. ये है नहीं डरावना, बहुत इजी है. एक दो क्वेश्चन में करा भी दूं. Now, let us see what is Snell's law. एक ये दिस गाय आई थिंक फ्रेंच था या डेनमार्क का था. Snell's law या स्पेलिंग शायद से ये कुछ ऐसा है. Snell's law क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू sin I अपॉन sin R. तो कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली नहीं देगा. वैसे तो आज का पेपर देख के मुझे लग रहा है कि सीबीएसई जो है अपनी पेपर हल्का कर रही है मूड में. मेरे को एक्सपेक्टेशन थी डिफिकल्ट आएगा पेपर, पर आज का पेपर डिफिकल्ट तो नहीं था बट स्टूपिड था, क्योंकि बहुत ही मुझे तो डिसबैलेंस सा पेपर लगा. एक ही टॉपिक से आपने 4 क्वेश्चन दे दिए, जो कि टॉपिक इतना एनसीईआरटी में मुझे कहीं डिटेल में दिया नहीं है, फिर भी तो ऐसा तो अगर आता है पेपर तो व्हाट कैन वन से. तो अगर कोई डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करे क्वेश्चन को तो आपको डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देगा. आपको बोलेगा देयर इज अ मीडियम इन विच a ray of light enters at 45 degree and bends towards the normal. After the normal, the angle remains 30 degree. Find out the speed of the light in this medium. ठीक, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं, बट स्नेल्स लॉ तो पता अपने को. अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे ओके ठीक है बॉस, sin 45 अपॉन sin 30, sin 45 अपॉन sin 30. ओके, अच्छा, sin 45 की वैल्यू सबको पता 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. इसकी वैल्यू सबको पता 1 अपॉन 2. 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 कट जाएगा, स्क्वायर रूट 2. सबको पता है स्क्वायर रूट 2 क्या वैल्यू होती है 1.41. बस अब इसको यहाँ रख दो इसको, आगे आपको इधर 1.41 इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी. प्रथम हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला. ये सर. हाँ आदि, ये क्वेश्चन हो जाएंगे. थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कुछ तो थोड़ा नोट्स दिखा देता हूँ लोगों को. सर एक चीज बस वो एसएसटी का डाउट है सर. ट्यूबवेल्स प्राइवेट होते हैं? नहीं कैनाल, उसका आंसर कैनाल था. कैनाल हाँ सर कैनाल था ना. कैनाल सर क्यों? कैनाल तो हमेशा पैसेज में लिखा था कि कैनाल है. मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैंने दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया, बट मेरे लकीली उसमें सारे सही हो गए. बट पैसेज में लिखा था कि कैनाल से गवर्नमेंट मैनी सच फार्म्स को ऐसे करती है. Yes, sir. तो कैनाल हमेशा गवर्नमेंट की होती है, किसी की प्राइवेट कैनाल नहीं बनी इंडिया में आज तक. एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी चीजें अब मेरे को कैसे पता है, मेरे को तो अपने एक्सपीरियंस से लाइफ से पता है, और तुम लोगों को बुक से पढ़ना पड़ता है तब से शक पड़ता है तुम्हें. नहीं सर, जो पैसेज दे रखा था उसमें लिखा था कि कैनाल. Yes, sir, मैं last तो one. पैसेज पढ़ा नहीं था सर, तो ये कई बार हो जाता है. एनीवे चलो, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ हम लोग को ऐसे भी टॉपिक डिस्कस करने चाहिए जिससे तुम्हारी जनरल अवेयरनेस भी बढ़ती रहे. ऑलराइट, लाइट वाले चैप्टर का नंबर क्या है भाई? चैप्टर 10 सर. 10. ओके, लाइट चैप्टर 10 खोल रहा हूँ मैं भी. जस्ट आई जस्ट शो इट टू यू. अरिहंत कहाँ है? 10. ओके,
सर शीशु सर हाँ जी, सर इस बार क्वेश्चंस तो सर सैंपल पेपर से तो सर एक ही आया था सर सैंपल पेपर 16 कुछ से। नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। यस सर वो आया था सर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सी हाँ, कंट्री है सर वही तो उसमें होल्डिंग इस टुगेदर में भी तो नहीं यार। आए ये आया था थे वो चीज वाला। सर। उसका तो वो था ना आंसर। हाँ सर वो उसका तो आंसर मैं इंडिया सर है यूनाइटेड सर। स्टेट। मैंने भी क्लास में तुम्हें समझाया था। यूके, सॉरी अपना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और एक और स्विट्जरलैंड, सर ये ये है कम टुगेदर। दीज आर कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, ये खुद अपनी मर्जी से इकट्ठा हुए हैं। होल्डिंग का अब इंडिया था ना। इंडिया होल्डिंग है, इंडिया में सरदार पटेल ने डंडा होल्ड करके होल्डिंग बनाया था उनको, कि कोई भी अलग नहीं हो सकता। चलो एक मिनट, मैं नोट्स खोल रहा हूँ यार, एक मिनट। सर तो हमें इस बार सर टेक्स्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या अब फिर ये सिर्फ तो सैंपल यार पेपर्स? देखो भाई, अभी तो क्या है ना, अब सबसे पहले करना है एनसीईआरटी, ठीक, उसके बाद यस सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी लैब मैनुअल, 3 किताबों को तो चाट जाना, उसके बाद देखना सैंपल पेपर। इनको तो चाट जाना बिल्कुल अच्छे से। यस सर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड ये लैब मैनुअल, क्योंकि जो सिलेबस निकाला है उसमें लिखा हुआ है, इनका पर्टिकुलरली नाम लिखा हुआ है तीनों का। अरे यार, सर ये हाँ मार्क्स मिल बाकी गए, सब्जेक्ट में रिकवर हो जाएंगे ना। हाँ हाँ हो जाएंगे, कोई नहीं। ओके दोस्तों, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, तो कुछ फटाफट देख लो। देखो, ये बेसिकली ये हमने बात करी थी अभी, और ये मैंने तुम समझाया, रिफ्लेक्शन बता दिया, मिरर बता दिया, मिरर के कुछ वो एक बड़ा घटिया सा क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर की क्या क्वालिटीज होती है, इमेज की 6 है, वो सेम डिस्टेंस पे होती है, सेम लेंथ की होती है, और अपोजिट साइड में होती है, सेम साइज की होती है, वो सब है इसके अंदर। लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन सबको पता है ना, लेफ्ट राइट की तरफ दिखता है, राइट लेफ्ट की तरफ। एम्बुलेंस का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, यस सर। एम्बुलेंस का कैन यू क्वेश्चन रिपीट वन? यू नो व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन, यस सर। हाँ, उसका एम्बुलेंस का क्वेश्चन आता है। ओके दोस्तों, ये दिख रहा है तुम्हें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब चल रहा है, ठीक है ठीक है। रियल इमेज, रियल इमेज वो होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो मिरर में दिखती है वर्चुअल है। रियल क्या होती है? जिसको कि आप एक स्क्रीन पे निकाल सकते हो। आप पिक्चर देखने जाते हो मैक्स में, आई मैक्स में, जिसमें भी देखने जाते हो, तो वहां पे जो इमेज है वो रियल इमेज है, क्योंकि एक स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है आपको। वर्चुअल हमेशा मिरर के अंदर दिखाई पड़ती है। ओके ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद पोल, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो कि विच इज पैरेलल, विच इज कमिंग पैरेलल। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच इज जॉइनिंग सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, अपर्चर क्या, टोटल कितना लेंस का, कितना कितना चौड़ाई है, कितना है, जैसे ऐसे करके बनाया, इतना ही अपर्चर। जिसको नहीं पता फिर दोबारा देख लो। अपर्चर इसको बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक का इसका टोटल विड्थ, and center of aperture is P. Okay, principal focus is the F, half of C. Focal length, relation between focal length बता दिया, रेडियस का आधा होता है, इस पे क्वेश्चन आएगा। ओके, स्फेरिकल मिरर्स के यूज भी बता दिए मैं जनरली। कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट करते हैं, मेकअप वाली करते हैं, जिसको अपने को खुद का मेकअप करना है, शेविंग वाला करता है बंदा, ठीक है। और दूसरा कॉनकेव मिरर का जो यूज होता है, वो जहाँ पे जो सोसाइटी के बाहर आपको टर्निंग लेनी है, ब्लाइंड साइड है, वहां होता है। ज्वेलर वगैरह अपनी दुकान के अंदर लगा के रखते थे पहले, अब तो सिक्योरिटी कैमरा आ गए, क्योंकि वो छोटे से मिरर के अंदर सब कुछ दिखता है, तो किस सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, ये यूज है। ओके, ये बता दिया ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, तो मैं 6 पोजीशन बता दी दोस्तों तुम्हें, कौन सी चीज कहाँ बनेगी। ओके, ये ध्यान से पढ़ लेना, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है या मेरे से जैसे ये देखो, आई टोल्ड यू ऑल द इमेजेस आर रियल एंड इन्वर्टेड एक्सेप्ट वन विच इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड द शेविंग मिरर। ओके, ऑब्जेक्ट एट ये की सिर्फ 2 होती हैं, कॉन्वेक्स की सिर्फ 2 होती हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। इन्फिनिटी वाली हमेशा एफ पे बन जाती है, और दूसरी वाली हमेशा एफ और पी के बीच में बन जाती है, छोटी बनती है हमेशा, वर्चुअल इरेक्ट रिड्यूस्ड। ये रहा। फिर कॉनकेव मिरर इनके तो यूज तुम लोग पढ़ लोगे, कोई टेंशन नहीं। कार में भी यूज होता है कॉनकेव मिरर, जो रियर व्यू मिरर होते हैं हमारे, वो सॉरी कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स।
उसके अलावा जो कार की जो वो होती है, कार के अंदर हेडलाइट होती है ना, हाँ उसके सर उसके एक अंदर और सर एक साइंस का क्वेश्चन था कि व्हाट मिरर विल बी यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटिंग। Convex. ये ज्यादा 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 एरिया स्कैटर करना है ना आपने, तो डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग चाहिए आपको, डाइवर्जिंग खूब बढ़ा दे, लाइट्स को डाइवर्ज कर दे, ये लार्ज एरिया कर दे ना, बिग साइज मिरर, शॉप सिक्योरिटी मिरर, ये पूरा बुक में दिया हुआ है, चिल्ड्रन वाले नोट्स में पहले शेयर कर चुका हूँ, फिर से कर दूंगा। साइन कन्वेंशन समझा दिया दोस्तों। हमेशा हमेशा जिधर से लाइट आ रही है ऑब्जेक्टिव वो नेगेटिव, उसके अपोजिट साइड पॉजिटिव। मिरर फॉर्मूला, ये रहा मिरर फॉर्मूला, कर लिया डिस्कस। मैग्निफिकेशन सर आप लैब मैनुअल भी भेज देना सर प्लीज। भेज रहा हूँ, मैनुअल के चैप्टर्स भेज रहा हूँ सारे में। एक मिनट में पहले ना मैं थोड़ा नोट्स भेजता हूँ तुम लोगों को, सैंपल पेपर डाल दिए थे, उनके आंसर भी भेज देता हूँ। रुको एक, just give me a moment, let me, otherwise I'll forget, I've got more classes after this. Okay. साइंस के टर्म 1 के अभी मैंने 10 भेजे, आंसर भी 10 ही भेज रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अभी दोस्तों इनको ज्यादा मत करो, 10 कर लो बस, मैं अंतरिक्ष को ये बोला 10 कर लो काफी है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है अपने पास यार, बस ये चल आंसर की भेज दी मैं ग्रुप में। ओके अभी नोट्स, साइंस चैप्टर 1 चैप्टर 3 मल्टी एटॉमिक आयन का जो मेरे हैंड रिटन नोट है ना, उसको जरूर देख लेना, हम कर चुके एक बार उसको, उससे तुम्हें बिल्कुल डाउट निकल जाएंगे दिमाग के। पीरियोडिक टेबल भी भेज रहा हूँ। ओके उसके बाद ठीक है, कुछ तो अभी भेज रहा हूँ, कुछ बाद में भेज दूंगा, इनसे पढ़ लेना, क्योंकि नहीं तो गलत गलत चला जाएगा उल्टा पुल्टा। राइट, अच्छा इसके थोड़ा पहले वो लेट्स गो थ्रू दैट चैप्टर व्हाट आई वाज टेलिंग। ओके गाइस, ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपने ये क्वेश्चन ऐसे करने, सिटीजन के जैसे नोट्स दे रखे हैं या जहाँ से भी बुक से करो आप, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सब हो जाएंगे मिरर फॉर्मूले के। टोटल मिला के यही है लाइट में न्यूमेरिकल्स, ये हो गया, ये हो गया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयर मीडियम, डायरेक्शन ऑफ रे लाइट ऑन रिफ्रैक्शन बता दिया। अच्छा एक और चीज है जिसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्वेश्चन कई बार आता है। देखो सपोज करो यहाँ ग्लास का एक स्लैब है, ऊपर एयर है, नीचे भी एयर है, तो जब लाइट की रे आएगी ऐसे ना, तो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ऐसे, लेकिन बेंड होके जब यहाँ जा रही है यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि स्क्रीन शेयर डेंस से, क्योंकि डेंस से फिर रेयर में आ रही है, तो फिर फैल जाएगी, फिर आराम से लुढ़क जाएगी इस तरफ। तो होगा क्या, अगर मैं इस लाइट को, ये वाली रे को करूं एक्सटेंड, और ये वाली रे, ये दोनों की दोनों पैरेलल है, एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्सक्यूज मी सर, सर आप इसका रिलेशनशिप भी समझा देंगे सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस वाला। रिलेशनशिप तो वही है, साइन आई अपॉन साइन आर। सर ये किस साइड बनता है सर, वो एग्जाम्स में सर एग्जाम्स में सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से सपोज यहाँ पे बना है, तो एंगल ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस एक इंसिडेंस होता है हमेशा सर। इनकमिंग रे बनाएगी ना, अगर जी लाइट सर। इधर से आ रही है तो इधर बनेगा, और सपोज करो किसी दूसरे उसमें लाइट इधर से घुसा दी उसने, बोला यार लाइट यहाँ से घुस रही है, तो आप अपना इधर बनाओ और इस लाइट को थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो। और सर यदि इसमें यहाँ एंगल कौन सा होगा सर, लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला सर? नॉर्मल से, नॉर्मल के साथ। अच्छा मैं समझ गया कहाँ कंफ्यूजन। बहुत जी बच्चों सर। को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये वाला तो नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं है भाई,
नॉर्मल के साथ है, नॉर्मल ये रहा नॉर्मल, खड़ी हुई लाइन, यस सर। ये वाला, ठीक है, समझ गया तुम्हारा डाउट क्या है। नॉर्मल के साथ करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचो, उसके साथ ये वाला एंगल, और सर एंगल ऑफ इमर्जेंस भी ऐसे ही है ना सर, नॉर्मल के वो भी साथ? ऐसे ही, वो भी ऐसे, थैंक यू सर। दोनों जगह वो ये नॉर्मल के साथ बनेगा। ओके, इंसिडेंट रे, ठीक है। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, वो प्रिज्म वाले चैप्टर में बताया हुआ है, क्योंकि लाइट जो है बहुत सारी अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी से बनी होती है। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, 700 नैनोमीटर्स, और वायलेट की 400 नैनोमीटर होती है। तो इसलिए रेड लाइट कम बेंड करती है, वायलेट लाइट को ज्यादा बेंड करना पड़ता है, इस वजह से भी रिफ्रैक्शन होता है, इस वजह से रिफ्लेक्शन। ये है मिस्टर स्नेल, विलबर्ट स्नेल, जो कि डच मैथमेटिशियन था। इसने ये दिया हुआ है, साइन आई अपॉन साइन आर। 2:1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर सेकंड स्क्रीन मीडियम। शेयर नहीं हो रही। ओहो, तो मैंने बोला उसकी ये था बंदा, तो उसे कम से कम बोल दो यार कि सर हमें बंदे की शक्ल नहीं नजर आ रही। ओके, तो ये था मिस्टर स्नेल, जिसका कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो जो नीचे वाला है, जो जिसमें घुस रही है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता ही दिया क्या होता है। देन आई टॉक्ड अबाउट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स between the two mediums. Then we talk about absolute refractive index, in which case one of the medium will always be vacuum or air. ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वाटर का 1.33, यार तू ऐसे ही को कंफ्यूज कर रहा है यार अचिंत्या, सही लिखे थे मैंने, वाटर का मैंने 1.33 तो लिखा था, और क्राउन ग्लास का मैंने 1.7 लिखा था, ये रहा 1.52। तुम बोलोगे सर क्राउन ग्लास क्या चीज है? भाई क्राउन ग्लास को ही कहते हैं। मैंने कुछ गलत कहा था, मैंने कहा था ग्लास का 1.33। हाँ, ग्लास का 1.3, ये रहा वाटर का 1.3, क्राउन ग्लास का 1.52 है। ओके, तो क्राउन ग्लास क्या चीज है क्राउन भाई? ग्लास सर, मुझे ग्लास सुनाई दिया। अरे ग्लास क्राउन ग्लास एक ही चीज है अचिंत्य, कोई फर्क नहीं दोनों में। क्राउन ग्लास इज द ग्लास व्हिच इज यूज्ड टू मेक लेंसेज, स्पेक्टिकल्स, सब कुछ। मतलब कि लाइट के चैप्टर में जो भी ग्लास सर ये सब याद करना है? क्राउन ग्लास नहीं, वो देगा, जनरली देता है। तो 3 के याद कर लो बस। वाटर का याद कर लो 1.33, क्राउन ग्लास का 1.52 और डायमंड का 2.4, बस तीन काफी, सबसे ज्यादा डायमंड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लाइट ट्रेवल्स सर एक स्लोएस्ट इन विच मीडियम, देन विल से डायमंड। सर एक तो आया था पेट्रोलियम, फिर बेंजीन और ऑयल, कोई सा ऑयल था। कौन पूछ रहा सर है? दिए नहीं थे उसके वैल्यूज, फिर कैसे बताएंगे? कहाँ दिया हुआ है? सर इसमें एक तो नहीं, वो क्वेश्चन बैंक था आपने जो भेजा था। वो छोड़ दिया उसको, अभी इतना नहीं, मुझे नहीं लगता कोई पूछे, जब बुक में नहीं दिया हुआ तो कौन पूछेगा। ये रहा केरोसिन का 1.44 और एथेनॉल यानी अल्कोहल का 1.36, ये लिखा हुआ है। ग्लिसरीन का 1.47। तो यार याद कर लेना, हो जाते हैं याद, ये कोई बड़ी बात नहीं। ओके दोस्तों, तो ये आ गया, इसके फिर क्वेश्चन आ जाएंगे अपने पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ। ओके, सम यूजेस, ये पेंसिल वाला पेंसिल क्यों टेढ़ी नजर आती है, अब तो पता चल गया। देखो, सपोज करो यहाँ वाटर है, इधर वाटर भरा हुआ है, और आपने पेंसिल रखी, तो पेंसिल की नोक यहाँ पे है, सपोज करो यहाँ पे पेंसिल की टिप है। जब पेंसिल की टिप से लाइट इधर जाएगी ऐसे, तो थोड़ा सा दूर चली जाएगी। क्यों? यहाँ एयर तो कम रेयर है और ये थोड़ी डेंस है। आपकी आंख जो यहाँ देख रही है, आपकी आंख को ये पता कहाँ नजर आएगी पेंसिल? यहाँ ऊपर उठी हुई नजर आएगी, यहाँ नहीं नजर आएगी, यहाँ ऊपर उठी हुई नजर आएगी। तो इसीलिए हमें वाटर के अंदर जो भी चीज हम डालते हैं स्टिक, को थोड़ी सी रेज्ड, टेढ़ी नजर आती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ऊपर से ऐसे करके देखें तो टेढ़ी नहीं नजर आएगी। क्यों? बिकॉज इफ द लाइट रे, वन मोर थिंग गाइस, if the light ray is entering a medium at 90 degree, there is no refraction. So if it is, let's say this is a glass slab and light is entering like this, it will go like this.
there will be no difference because sin I is equal to 0, I is equal to 0, r is equal to 0, दोनों 0 हो जाएंगे. ऑलराइट, कॉइन भी उठी हुई नजर आती है, वो भी इसी वेस में नजर आती है. ग्लास स्लैब, ठीक है. ओके, लेंसेस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. फिर ये आ जाता है डबल, प्लानो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव. सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे पोल था मिरर में, इधर ऑप्टिकल सेंटर ओ है. अपर्चर सेम चीज है, प्रिंसिपल फोकस में कोई टेंशन नहीं. फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, ठीक है. ओके, ठीक है. अच्छा, मैंने अभी समझाया था कि जो कन्वर्जिंग मिरर है कॉनकेव और कन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स, उनकी इमेज फॉर्मेशन तकरीबन सेम है. बस ये था, ये देखो यहाँ पे, उसमें यहाँ सी के ऊपर बन रहा था, ये रहा सी वाला इसी साइड बनता है मिरर में, लेंस में दूसरी साइड बनता है, बस इतना फर्क है. यहाँ भी साइकिल की चेन है, ये इसकी लेंथ फिक्स है. अगर आप इमेज को, ऑब्जेक्ट को इधर खींचोगे तो ये 2f से थोड़ा इधर खींच जाएगी. अगर उसको थोड़ा आगे पुश करोगे, इमेज थोड़ा सा आगे पुश हो जाएगी, और पुश करोगे इन्फिनिटी पे चली जाएगी. और सिर्फ एक ऐसा बनता है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनती है. ऑल एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम, बोथ द टेबल्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर. ओके, ओके, ध्यान रखना, जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th के सिलेबस में, ऑल द lenses that we are using, they are thin lenses, they are supposed to be thin lenses. thick lenses में लाइट की जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो हायर क्लास में पढ़ाया जाता है. ओके, यहाँ पे फिर वो इन दोनों की वो सेम है, जो वहाँ कॉन्वेक्स मिरर की थी, यहाँ पे कॉनकेव लेंस की होगी, वही दो पोजीशन जो वहाँ. ओके, ओके, साइन कन्वेंशन की वही बात है, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम. अच्छा, एक फॉर्मूला और बच गया इसके अंदर, उसको बता देता हूँ, टाइम है मेरे पास, आज बस इतना ही हो पाएगा. पावर सबको पता है ना यार, डायोप्टर में होती है पावर. पावर Yes, sir. 1/f. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो P is equal to 1/f, power is equal to 1/f. बस only thing is f should be in meters, f should be in meter. So कॉनकेव लेंस की पावर, क्योंकि f नेगेटिव होगा तो कॉनकेव लेंस की पावर जो होगी नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव. एंड डायोप्टर इज द, बहुत बार देता है कि देयर इज अ लेंस which has got a power of -2d, 2 diopter, find out the frequency, find out the focal length. तो आप बोलोगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि नेगेटिव है तो कॉनकेव है, पहली बात तो. एंड p is equal to 1/f, 1/2 is equal to 0.50, 0.50 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर. f is equal to 50 सेंटीमीटर, -50 लिख दो जी. ये बस एक ये बचा था, ये भी खत्म हो गया. ओके, चलो गाइस, कल कराऊंगा केमिस्ट्री. आज मुझे बताओ, ये चलो फिजिक्स अपना कवर हो गया. मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कहीं से भी कोई क्वेश्चन इसमें No, sir. तुम लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर इससे उससे रिलेटेड बता दो. सर साइंस का भी सर ऐसे ही आ सकता है सर, जैसे पेपर से. विराट, पता नहीं ना किसी को, भाई तो पता Yes, होता है ना, भाई किसी को नहीं आइडिया. मैं तो ये कह रहा हूँ जैसा मर्जी पेपर दे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ना दे, क्योंकि तुम लोग वो तो प्रिपेयर कर सकते हो जो सिलेबस में. आउट ऑफ सिलेबस बंदा कैसे प्रिपेयर करेगा. अद्वैत बताइए, सार्थक बताइए, कोई डाउट? नहीं सर. ओके, सार्थक बोल भी लिया कर कभी कभी कुछ. भारत का झंडा तो लगा लिया तूने. Yes, sir. हाँ, डाउट? No, sir, no doubt. अंतरिक्ष? Yes, sir, no doubt. नो डाउट. और चचा कहाँ, ये भव्या
नो डाउट। ओके, रिवाइज अच्छे से करना, कल डाउट लेके आना मेरे पास। कबीर, एनी डाउट्स? नो सर, नो डाउट। कार्तिक सिरोही? सर क्लियर है। ओके, कार्तिकेय मिश्रा? सर क्लियर। प्रणव? राजवर्धन? कंफर्म करो गाइस। यस सर क्लियर। ओके, प्रणव कंफर्म, रवि कंफर्म कर। कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। ओके, सात्विक? विराज? नो डाउट सर, क्लियर। नेगेटिव किसका सर। कहाँ निकल लिया? ओके, चलो गाइस रिवाइज करना। कल मैं तुम लोगों को पर्टिकुलरली एक चीज सिखाऊंगा, कलर चेंज वाली इक्वेशंस। कलर चेंज वाली इक्वेशन, तो अगर तुम कलर चेंज वाली कर रहे हो ना, तो कल तक के लिए छोड़ देना, कल मैं सबको समझाऊंगा। एक बार मैं समझा दूंगा कलर चेंज कौन कौन सा किसका क्या कलर होता है, तो कलर चेंज वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर, गुड थैंक यू नाइट सर। सर, थैंक बाय यू बाय सर। सर।